बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ प्रोग्राम फिल्मी रंग के साथ मैं हूं आपका होस्ट अकरम राठ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपसे पाकिस्तानी फ़िल्मों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तानी फ़िल्मों को प्रमोट करना है। आप लोग हमारा प्रोग्राम बाकायदगी से बड़े शौक़ से देखते हैं, ये आपकी मोहब्बत है। आप सबका बहुत शुक्रिया। कुछ दोस्तों की कॉल्स हमें बहुत ज़्यादा आती हैं और जिस पे ज़्यादा कॉल्स आती है और चंद नाम हम उनसे पहले चूज़ करते हैं और उनका नाम हम लेते हैं। ये प्रोग्राम फरमाइशी नहीं था, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपके प्यार की वजह से प्रोग्राम को फरमाइशी कर दिया गया है, क्योंकि आप लोग हमें बहुत ज़्यादा फरमाइशें करते हैं। फ़लाँ फ़िल्म मेरी पसंदीदा है, फ़लाँ गाना पसंदीदा है, फ़लाँ म्यूज़िक डायरेक्टर पसंदीदा है, उसके बारे में प्रोग्राम करें। तो आपकी खुशी की खातिर हमें सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि आज के दौर में किसी को खुशी देना भी बहुत बड़ी बात है। आज हम आपसे बात करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नामवर पेयर नीली और जावेद शेख पर। इसके लिए ख़ुसूसी तौर पे हमें कुछ दोस्तों ने कहा इस पे प्रोग्राम करें। गुजरांवाला से डॉक्टर गुलजार, मियाँ अजीम, मियाँ मसूद, हाफसाबाद जाहिद भट्टी, ट्रैफिक वार्डन के सब इंस्पेक्टर शफाकत अली तारड़। आज उनसे मेरी मुलाकात हुई। ख़ुसूसी तौर पे उन्होंने प्रोग्राम पसंद किया, पसंदीदा का इजहार किया और उन्होंने इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया कि उनकी चीफ़ ट्रैफिक ऑफिसर एसपी आयशा भट्ट साहब के बारे में हमने अच्छे रिमार्क्स दिए थे कि गुजरांवाला की ट्रैफिक की रवानी में उनका कलीदी किरदार है। उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया कि दोस्त अहबाब बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करते जब उनका नाम लिया जाता है। और लिया से ख़ुसूसी तौर पर हमें पैगामात बेचे हैं, रब्ता किया है, फ़ोन्स कॉल्स किए हमें। चौधरी अब्बास और दोस्त मोहम्मद साहिब, ये दोनों भाई हैं और आपस में प्रोग्राम के बारे में, फ़िल्मों के बारे में डिस्कस करते हैं और उसका जो नतीजा होता है, निचोड़ होता है, हमसे रब्ता करते हैं और उस पर काफ़ी देर तक ख़ुसूसी तौर पे अरशद खोखर साहब काफ़ी डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि नीली और जावेद शेख पर हम बात करेंगे, तो इसके बारे में हम पूछते हैं अरशद खोखर साहब से, तो ये कैसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में वारिद हुए और कौन कौन सी ने इनकी ज़बरदस्त सुपरहिट फिल्में साबित हुई, जी बताइएगा। जी राठ साहब, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो जोड़ियां या पेयर मशहूर रहे हैं, जी जी, उनमें सबिया संतोष, अली ज़ेब, नदीम शबनम, गुजाला कैफ़ी, शाहिद रानी, सुधीर, मुसर्रर नज़ीर, अकमल फरदौस, नगमा हबीब वगैरह। जी जी, 80 की दहाई में एक पेयर नीली और जावेद शेख का भी बना, जिन्हें अवामी पजीराई हासिल हुई और आज यही फिल्मी जोड़ी हमारा मौजू है। आप इनके बारे में बहस करते हैं। जी, जावेद शेख मोहम्मद अली वहीदा, नदीम, शाहिद और गुलाम मयूदों के बाद जो सुपरस्टार बने वो जावेद शेख थे। जावेद शेख को बचपन ही से अदाकारी का बड़ा शौक़ था। वो मोहम्मद अली और दिलीप कुमार के बड़े फ़ैन हैं, यानी ये दोनों उनके फेवरेट हैं। चुनाचे उन्होंने अपने कैरियर की इब्तिदा पाकिस्तान टेलीविज़न से की। उनकी पहली फिल्म जो थी वो धमाका, उसमें शबनम हीरोइन थी, लेकिन शबनम जैसी सुपरस्टार भी उनको हिट ना करवा सकी और वो पसे पस चले गए। पहली फिल्म की बदतरीन नाकामी के बाद जावेद शेख पाकिस्तान टेलीविज़न में मुसलसल काम करते रहे, यानी रॉबर्ट ब्रूस किंग ऑफ स्कॉटलैंड की तरह उन्होंने हिम्मत ना हारी और वो दूसरी अटेम्प्ट में ही, यानी शबाब साहब की जो फिल्म थी कभी अलविदा ना कहना, शबनम उनकी हीरोइन थी, ज़बरदस्त कामयाब हुए। ये फिल्म गोल्डन जुबली कर गई और जावेद शेख की फिल्म इंडस्ट्री में धुआंधार एंट्री हो गई। ये वो साल था जिस साल वहीद मुराद इस दुनिया से कूच कर गए। मोहम्मद अली भी अब बढ़ती उम्र के पेखे नज़र करैक्टर रोल्स करने लगे, शायद सीरियस नहीं थे ऋषभ के लिए। वो उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया, फिल्म साजों को तंग करना, वो भी लिस्ट से खारिज थे। अलबत्ता फ़कत नदीम ही थे जो जावेद शेख के सामने थे, उनसे मुकाबला था और जावेद शेख ने फैसल और अय्याज अभी पंगूड़े में थे, बाकी नदीम के साथ में मुकाबला था और उन्होंने डट कर मुकाबला किया, उनके साथ उनकी फिल्में आईं और खूब मुकाबला हुआ। स्कैंडल के मामले में जावेद शेख को किंग कहा जाता है। शादियों के मामले में उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ, शाहिद, लाला सुधीर, इजाज़ दुरानी, कैफ़ी वगैरह के रिकॉर्ड तोड़ दिए।
मलक कलाम मुस्तफ़ा खार साबिक़ गवर्नर पंजाब जिन्होंने 7 शादियाँ की, शायद उनका रिकॉर्ड भी अनकरीब ये ब्रेक कर दें। जवेद शेख के बारे में मशहूर है कि उन्होंने सेहरा गाड़ी में रखा होता है, जहाँ कहीं ना कोई लड़की बाती है वही सेहरा अपने माथे पर सजा लेते हैं अपना। यानी हसीनों के बारे में ये हद से ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि इन्होंने जिस किसी पर भी एक नज़र डाली उसे अपना दीवाना बना कर ही छोड़ा। यानी सनवे नाज़ को इस कदर एहतराम देते कि कोई भी औरत उनसे मुतासर हुए बगैर न रहती। उन्होंने पहली शादी शम्मी शेख से की, जिसने फिल्म प्ले बॉय में एक अहम रोल प्ले किया। दूसरी शादी उन्होंने कराची के मशहूर और मारूफ मॉडल जीनत मंगी से की। तीसरी शादी श्रीलंका की अदाकारा सबीता से की। चौथी शादी सलमा आगा से की। सलमा आगा जैसी औरत जो अपने आप को आसमान से उतरी हुई हूर समझती थी और पैसा बटोरने के लिए बड़े से बड़े लोगों को बेवकूफ़ बनाती थी, वो भी जवेद शेख के थे चढ़ गई। जवेद शेख और सलमा दोनों का ख्याल था कि सबिया खानम और संतोष और अली ज़ेब की तरह सलमा आगा और जवेद शेख की जोड़ी का भी पाकिस्तान फिल्म संत पर राज होगा और दोनों फिल्म संत के बेताज बादशाह होंगे। मगर ऐसा कुछ न हुआ, क्योंकि इन दोनों की मुश्तरका फिल्में मास वाए पापीदियाँ चूड़ियाँ तमाम की तमाम फिल्में, हम और तुम, एक से बढ़कर एक, कातलों के कातल फिल्म बिनों को ज़रा मुतासर ना कर सकी। इस तरह दोनों के दिमागों में जो खाम ख्याली थी, जो कीड़ा था, वो निकल गया और इन दोनों की मुश्तरका फिल्मों को अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया और ये जोड़ी बुरी तरह नाकाम हो गई। सलमा अकेली भी अपने तमाम तर नाजो नखरों के बावजूद दूसरे दर्जे की हीरोइन से आगे ना बढ़ सकी और बिस्तरा बोरिया समेट कर हिंदुस्तान चली गई। जवेद शेख का आसानी से हार मानने वाले थे, वो भी सलमा आगे पीछे हिंदुस्तान चले गए, लेकिन सलमा आगा ने वहाँ इसको घास ना डाली और ये हाथ मारते हुए वापस आ गए। इस तरह कभी अलविदा ना कहना कि हीरो जवेद शेख को सलमा आगा ने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। फिर 5वीं शादी जवेद शेख ने पंजाबी फिल्मों की मशहूर हीरोइन नीली से की। नीली का माल लूटने और उसके साथ रंगलियाँ मनाने के बाद जवेद शेख फिल्म स्टार सना के पीछे पड़ गए, लेकिन सना जवेद शेख के बचाए हुए जाल से ऐसे निकली जैसे मक्खन से बाल। सबिया समझ में नहीं आता कि जवेद शेख ने कौन सा कुश्ता खाया हुआ है या कोई सांप लड़ाया हुआ है। एक लाइव शो के दौरान जब कंपेयर ने जवेद शेख की शादियों के बारे में पूछा तो वो कहने लगे खुदा का करम है बात अब तक बनी हुई है, उन्होंने हंस कर टाल दिया। जवेद शेख इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन चुका है, क्योंकि पट्टी बरादरान और जरी बरादरान की तरह जवेद शेख की सारी फैमिली शोबिज़ से मुंसलिक है। जैसे भाई सलीम शेख, बेटी मोहल शेख, बेटा शहजाद शेख, बेनोई बेरोज सब्ज़वारी वगैरह, यानी पूरी की पूरी फैमिली टीवी और शोबे से मुतलिक है। जवेद शेख ने बतौर प्रोड्यूसर पाबंदियाँ चूड़ियाँ, ये दिल आपका हुआ, चीफ साहब और मुश्किल जैसी फिल्में बनाई, जबकि मेहंदी, जंजीर, गरीबों का बादशाह, काले चोर, मैडम बावरी और बॉबी जैसी हर लिहाज से बेहतरीन फिल्मों में काम किया। आज भी वो धड़ाधड़ काम कर रहे हैं, यानी किस्मत की देवी उन पर मेहरबान है। इस वक्त उनकी उम्र 70 साल के करीब है, लेकिन बढ़ती हुई उम्र उन पर असरअंदाज नहीं हो रही और वो मुसलसल काम कर रहे हैं। लोग उनका काम पसंद कर रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं। ये थी जवेद शेख कहानी। अब आते हैं नीली के बारे में। नीली ने यूनुस मलिक की फिल्म आखिरी जंग से, जो बड़ी सुपरहिट फिल्म, मेगा कास्ट फिल्म थी और सुपरहिट भी रही, डायमेट्रिकली उसने बनाई। उससे नीली ने अपने कैरियर का आगाज़ किया। उसमें गुलाम मोहिउद्दीन और सुल्ताना की हीरोइन थी। खुसूसन उन पर 2 पिक्चराइज गाने, कड़िया वे कड़िया, बोल अड़िया और तेरी हिकदा सराहना होवे तो मौसम दीवाना होवे, उन पर फरमाए गए और बहुत पसंद किए जाए। आखिरी जंग के बाद नीली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीना 420, मैडम बाबरी, काले चोर, जो डर गया वो मर गया, चीफ साहब, इंटरनेशनल गुलीले, मुश्किल, सखी बादशाह, मर्द जीने नहीं देते, आखिरी मुजरा, बख्तावर वगैरह जैसी फिल्मों में काम किया। अगरचे नीली कद काट के लिहाज से अजमन और सामा नादरा के मुकाबले में काफ़ी पीछे थी, लेकिन खूबसूरत चेहरा, बेहतरीन खदोखाल, दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट, मोती जैसे दांत और फनकाराना सलाहियतों के बलबूते पर फिल्म बिनों पर राज किया।
फिर अचानक जवेद शेख के हथें चढ़ गई। हालांकि नीली को मालूम था कि जवेद शेख को लेडी किलर कहा जाता है और वो याह्या खान, दर्पण, शाहिद और कैफी की तरह सर्वे नाज़र के बड़े दिलदादा हैं। बावजूद इस सब बातों के जवेद शेख से उन्होंने शादी की। शादी के बाद नीली जवेद शेख की असलियत का पता चला जब वो अपनी तमाम जमा पूंजी और अपनी जवानी लुटा चुकी तो अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुके खेत है। चुनाचे नीली और जवेद शेख की ज़िंदगी से निकलने का फैसला कर लिया और फिर नीली जवेद शेख की ज़िंदगी से ऐसे निकली जैसे जिस्म से रूह निकलती है। फिर अखबारात के ज़रिए पता चला कि नीली ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दी है। उसने किसी ताजिर से शादी करके कनाडा में रिहाइश इख्तियार कर ली है। काफ़ी साल कनाडा में रहीं, लेकिन फिर पता चला कि उनको तलाक हो गई है। आजकल वो सुना है लाहौर में जो पोश एरिया है जोटाउन, वहाँ रह रही हैं। ये थी नीली की कहानी। मैं आपको बताता चलूँ कि फ़िल्म का नाम था शिद्दा टली। उसकी मैंने शूटिंग देखी थी, गालिबन एवेन्यू स्टूडियो में हुई थी। और जो गैदरिंग होती है ना, क्योंकि उस वक्त मैं लाहौर में ना IBMCC कंप्यूटर कॉलेज था, वहाँ से मैं कंप्यूटर कोर्सेज कर रहा था। तो फिल्में देखने का शौक़ था और शूटिंग खुसूसी तौर पर देखने का शौक़ था। और मैं भी गैदरिंग में वहाँ खड़ा हूँ और नगमा बेगम थी, मेरा ख्याल जावेद शेख, नीली, और नीली ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, बड़ी चीज़ खूबसूरत लग रही थी। तो अजब गुल भी था, मैंने बल्कि अजब गुल से ऑटोग्राफ भी लिया था। और आज भी मेरा ख्याल है कि 28-30 साल गुजरने के बाद भी मेरे पास वो ऑटोग्राफ मौजूद है। तो खोखर साहब ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है जो नीली पर पिक्चराइज्ड हुआ था, ये भी बताइएगा। गूंगे दी रमदुन गूंगा जाने, सौ जांदे ने बां रख के सराने, ना चक ना शर्मा सजन मेरे आ। खासकर जब वो कहती हैं जाग पे आए दर्द कुआरा, हुन जड़ा लगदा ही लाला चारा वो 60 साल का सुल्तान ही क्या लगाता, जवेद शेख ने तो चारा लगाया है ना खूब। नहीं छोड़ा। ये थी नीली की कहानी। अच्छा, खोखर साहब बहुत शुक्रिया। आज हमें आपने नीली और जावेद शेख के बारे में जो हकीकत थी उसे आश्कार किया, हमें मालूमात फराहम की। हमारे नाज़रीन को भी उनकी दिलचस्पी के लिए मालूमात फराहम की बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मिलेंगे। अपने मेज़बान अकरम राठ, अरशद खोखर को इजाज़त दीजिए। रब रखा।